उस शिव को धर्मराज जो है, उनके दूत जो हैं, उस प्राणी को लेकर धर्मराज के यहाँ पहुंचते हैं महाराज। तो धर्मराज की उनके वही खाते को खोल कर देखते हैं। यहाँ भक्त जो है अपने जीवन में कितने कर्म करके आया है, क्योंकि भैया हम लोग कोई कर्म भी करते हैं ना तो उसमें साक्षी रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। साक्षी का मतलब होता है महाराज गवाह। आज के डेट में हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो महाराज क्या करते हैं, गवाह रखते हैं क्या नहीं भैया। लड़ाई झगड़ा होता है ना, फिर भी जब पंचायती होता है कहते हैं, पंच जब बैठते हैं तो कहते महाराज गवाह को लाओ। देखिए गिरिडीह में अभी कोर्ट चला जाइए, देखिए 50 को वहाँ पे रोज होता है ना। तो भैया कहते हैं महाराज जब हम लोग यहाँ गवाह रखते हैं तो प्रभु का कार्य करेंगे तो उसमें भी साक्षी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ हम और आप गवाह देने नहीं जाएंगे। तो वहाँ साक्षी कौन रहता है, बोले महाराज हम लोग जो जब भी कोई कर्म करते हैं तो गवाह जो है ना वो साक्षी जो है सो रखते हैं। वो क्या है, बोले दीप देवता। बोले महाराज दीप देवता जो है ना वो हम लोग उसको साक्षी मान कर रखते हैं। जो दीपक अभी प्रज्वलित जल रहे हैं, है ना। बोले महाराज यही जो है वहां गवाह देते हैं कि प्रभु इसने ये कार्य किया है, इसने धर्म कार्य किया है, इसने कथा करवाया है। तो महाराज हम लोग भी साक्षी रखते हैं, गवाह रखते हैं कि भैया कहते हैं ना कोई कार्य करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो कहते हैं उसको बुला लो, वो दिखा है ना। जरूर कहता है कि भैया हम नहीं देखे हैं उसका बात नहीं मानेंगे, उसको बुला लो, है ना। क्योंकि बोले जज भी जब जजमेंट देते हैं, जब सुनाते हैं महाराज, जब भी जज भी जो है उस समय गवाह को क्या करते हैं, जज भी प्रस्तुत करते हैं। जब जजमेंट सुनाते हैं ना तो जज भी गवाह को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, गवाह को रख दिए हैं। बोले महाराज गवाह के रूप में कौन है, बोले दीप देवता। बोले गवाह के रूप में कौन है, बोले दीप देवता। साक्षी अर्थ होता है मतलब गवाह, क्योंकि जब हम लोग इस धरातल काम को छोड़कर जब भगवान के यहाँ जाएंगे ना महाराज तो वहां पूछेंगे अच्छा बताओ आपने अपने जीवन में क्या कर्म करके आया है ना। क्योंकि अगर हम दीप देवता को साक्षी रखते हैं, गवाह रखते हैं तो महाराज यही वहां गवाह देंगे कि महाराज इसने धर्म कार्य किया है, इसने ये कार्य किया है, वो कार्य किया है ना। जब इस धरातल को हम लोग छोड़ कर जाएंगे तो भगवान हम सबों से भी कहेंगे कि बताओ अपने जीवन में क्या करके आया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि महाराज हम स्वर्गीय राम स्वरूप साहब जी के यहाँ कथा करके आए हैं। उनके सुपुत्र जो है महेंद्र साहब जी कथा करवाए, लोगों को कथा सुनाए। कहेंगे ना, हम कहेंगे ना कि महाराज हम लोगों को कथा का श्रवण कराए हैं, कहेंगे हम लोग कथा करवाए, क्योंकि आसानी से कह सकते हैं कि हाँ महाराज हम ये सब कार्य किए हैं। जो नहीं किए रहते हैं वो क्या करते हैं, केवल हाथ जोड़कर हाँ देव कहते रहते हैं, है ना महाराज। जिसका गलती होता है देखिएगा उनका मुख जो है केवल एक डंटे की भांति खड़ा हो जाता है, केवल चुपचाप रहता है। हाँ देव जो बोले सो सुन लेना, है ना। तो महाराज हम सब जब ये कार्य किए रहते हैं तो वहां आसानी से बोलते हैं कि हाँ प्रभु हमने वहां कथा करवाया, हम कथा को श्रवण किए, पंडित जी कथा किए, है ना। कर कह सकते हैं
प्रेम से बोल सकते हैं कि प्रभु हमने ये सब कार्य किए हैं, क्योंकि जो कार्य किए हैं उसमें डर क्या है कि नहीं। तो वहां साक्षी देवता भी बोलते कि हाँ प्रभु इसने ये कार्य किया है। बोले महाराज जब हम सबों के बीच दीप देवता गवाह के रूप में क्या होता है उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भैया बोले जब आरती लेते हैं ना तो बोले इसके ऊपर हाथ रखकर क्या करते हैं, बोले हम लोग साक्षी मानते हैं, कसम खाते हैं। जब आरती लेते हैं महाराज बड़ा सुंदर बात है, ध्यान देंगे। जब हम लोग क्या नाम है छोटू पवन साहब की ओर से प्रभु की चरणों में किस रूप में भगवान इन सबों को कल्याण करे और प्रभु की कृपा बनी रहे। बोले दान देने वाले दाता की। बोले महाराज जब हम लोग आरती लेते हैं ना तो दोनों हाथ रखकर हम लोग साक्षी मानते हैं, कसम खाते हैं, है ना। विशाल एक छोटा सवाल है विशाल कुमार की ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारे दान प्रभु की कृपा इन पर बनी रहे। बोलिए दान देने वाले दाता की। बोले महाराज जब हम लोग साक्षी मानते हैं, जब कसम खाते हैं आरती के ऊपर हाथ रखकर लेते हैं तो दोनों हाथ रखते हैं ना ऐसे ऊपर में, तो क्या करते हैं महाराज हम लोग कसम खाते हैं, साक्षी मानते हैं कि प्रभु बोले कि हे दीप देवता, हे दीप देवता जब भी आपका कहीं पे जरूरत पड़े तो आप गवाह के रूप में उपस्थित हो जाना, है ना। बोले महाराज हे दीप देवता जब भी आपका जरूरत पड़े तो आप गवाह के रूप में उपस्थित हो जाइएगा। इसलिए हम लोग साक्षी मानते हैं, कसम खाते हैं। और यही दीप देवता उस गवाह के रूप में महाराज उपस्थित होते हैं। और अब इधर जब धर्मराज बोलते हैं भाई खाते को देखिए, तो हुआ क्या, बोले भैया पुण्य जो है ना मात्र 100 ग्राम का। बोले महाराज कितना पुण्य बोला, केवल 100 ग्राम का महाराज, केवल 100 ग्राम। बोले पाप, बोले महाराज पाप जो है सो 5 किलो का। जब खाते खोले तो देखिए महाराज पुण्य 100 ग्राम का और पाप 5 केजी का। बोले पाप का पलड़ा जो है भारी है, तो महाराज ऐसा नहीं, किन्हीं किन्हीं का बोले पुण्य जो है ज्यादा होता है, किन्हीं का पाप कम होता है, किन्हीं का पाप ज्यादा होता है, किन्हीं का पुण्य कम होता है ना। महाराज क्या नाम है, एक छोटा सा बालक विक्रम कुमार की ओर से भगवान के चरणों में बहुत सारे दान, प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलिए गरुड़ देव भगवान की। बोले महाराज ये जो है कभी पाप जो है 100 ग्राम का हो जाता है, कभी पुण्य जो 5 किलो का हो जाता है। तो किन्हीं का पाप जो 5 केजी का हो जाता है, किन्हीं का पुण्य जो 100 ग्राम का हो जाता है महाराज। बोले कि हे भगवान, प्रभु भगवान बोले कि जिनका पुण्य ज्यादा होता है उनको कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें एक मौका आपको हम और देंगे। महाराज जिनका पुण्य ज्यादा रहता है ना, प्रभु कहते हैं कि चलो आपको एक मौका हम और देंगे। लेकिन महाराज जिनका पुण्य कम रहते हैं, जिनका पाप अधिक रहता है, उनको क्या करते हैं भगवान, घोर नरक में डाल देते हैं। जिनका पुण्य अधिक रहता है, प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आपको एक मौका हम और देंगे। तो क्या करते हैं भगवान, वही उस जीव को क्या करते, सीधे माँ के गर्भ में डाल देते हैं। वही मानव एक माँ के गर्भ में चला जाता है। बोले महाराज
कहते हे मानव, तुमने पाप कम किए और पुण्य ज्यादा किए, इसलिए मैं एक मौका और दे रहा हूँ, एक माँ के गर्भ में आप चला जाइए। बोले प्रभु, बोले हे मानव, जब आप माँ के गर्भ में चला जाएंगे, जब वहां से निकलेंगे, मैं तो एक मौका और दे रहा हूं आपको, इस बार आप हमें भूलिएगा मत, जो छोटा बड़ा है भूलिएगा मत। बोले महाराज, हम तो आपको एक मौका और दे रहे हैं, लेकिन इस बार आप हमें भूलना मत। बोले महाराज, केवल हमें ही याद करना।